हेलो फ्रेंड्स, अनुरीति ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। केपी एस्ट्रोलॉजी में आज जो वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वैसे मैं कई वीडियोस में इसको बता चुका हूँ। इम्प्रूविंग एंड नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस। केपी एस्ट्रोलॉजी में इम्प्रूविंग एंड नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस बहुत महत्वपूर्ण है। इनको देखने के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारे लिए ग्रह मतलब हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसान देने वाला है। अगर वैदिक की बात करें तो वैदिक में नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक, ये दो तरह के ग्रह प्री डिफाइंड हैं। जैसे मून, मरकुरी, वीनस, जुपिटर नेचुरल बेनिफिक है, और नेचुरल मेलिफिक में हम सैटर्न, सन, राहु, केतु और मार्स को ले लेते हैं। वैदिक में ये प्री डिफाइंड है कि ये इनका जो नेचुरल गुण है वो इस तरह से होगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें केपी में, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब ग्रह एक समान मानते हैं वो, और सभी ग्रहों को वो बेनिफिक और मेलिफिक की कैटेगरी में ले सकते हैं हम केपी में। इसलिए केपी में अगर प्री डिफाइंड है तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हमें सिग्निफाई कौन सा ग्रह किस घर को कर रहा है, उसके हिसाब से वो मेलेफिक या बेनिफिक दो तरह से हम उसको मान सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले ये मैंने आपको वैदिक का बता दिया कि चंद्रमा, इसके अलावा आपका बुध और गुरु और शुक्र, ये नेचुरल बेनिफिक मतलब वाई बर्थ, या हम इन्हें ये मान के चलते हैं कि ये नेचुरली ये बेनिफिट देने के काम में आते हैं। लेकिन अगर नेचुरल मेलिफिक की बात करें तो वही आपका शनि आ जाएगा, सूर्य आ जाएंगे, राहु, केतु और मंगल को ये मेलिफिक में ले लेते हैं। पर ऐसा कतई नहीं है। सारे ग्रह एक समान जो नेचर है उसके हिसाब से फल नहीं देते हैं। ये मैं कम से कम हजारों कुंडलियाँ देखी होगी, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, केपी में हम इम्प्रूविंग एंड नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस कैसे होते हैं वो बता दूँ। केपी में इम्प्रूविंग हाउसेस को सिग्निफाई करेगा अगर कोई ग्रह, तो वह बेनिफिक माना जाएगा। नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस को अगर सिग्निफाई करेगा तो वो मेलिफिक माना जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल तय है। अब इम्प्रूविंग हाउसेस अगर केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो किस किस को मानते हैं? पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, छठा, 10वां और 11वां, ये बेसिकली इम्प्रूविंग हाउसेस में आते हैं। अब इसको, इन इम्प्रूविंग हाउसेस को राहु कर दे, केतु कर दे, मंगल कर दे, सैटर्न कर दे, तो हम उसको बेनिफिक मानेंगे कि वो जीवन भर फायदा देने के लिए ही आया हुआ है। और अगर नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस की बात करूं तो नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस केपी में जो लेते हैं वो 4, 5, 7, 8 और 9 होता है। तो 4, 5, 7, 8, 9 और 12। अब इसमें अगर आप मान लीजिए कि शुक्र आ जाए, गुरु आ जाए, बुध आ जाए या चंद्र आ जाए, तो भी हम इनको क्या मानेंगे? मतलब ये मेलेफिक की कैटेगरी में ही आएंगे। ये कभी अच्छा फल नहीं देंगे जीवन भर। इस तरह का केपी एस्ट्रोलॉजी का ये एक नियम भी है। तो इम्प्रूविंग एंड नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस, ये बेसिकली, अब केपी में 7वां जो हाउस है उसको नॉन इम्प्रूविंग हाउस कैसे माना जाता है? तो एक्चुअली जब आपका जो भी पार्टनर है या वाइफ है, हस्बैंड है, तो उनके साथ जब हम जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का क्या होता है, हास होता है। तो इस तरह से ये नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस में सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था यहाँ 7वें घर के बारे में। तो इस तरह से उसको नॉन इम्प्रूविंग हाउस की कैटेगरी में लिया जाता है। अब इम्प्रूविंग और नॉन इम्प्रूविंग हाउस को सिग्निफाई कर दे, अगर जो ग्रह सिग्निफाई कर रहा है उस हिसाब से वो मेलेफिक और बेनिफिक माना जाता है। कोई प्रीडिफाइंड नहीं है वैदिक में, केपी में, कि यही ग्रह अच्छा फल देगा या यही ग्रह खराब फल देगा। वैदिक की अगर बात करूं तो वहाँ कुछ नियम अलग है, केपी की बात करूं तो वहाँ पर नियम कुछ अलग है। तो जब भी आप ग्रहों को देखने जा रहे हैं केपी से, तो वैदिक को एकदम भूल जाएं। वैदिक से देखने जा रहे हैं तो केपी को एकदम भूल जाएं। अगर दोनों तीनों चीज़ें आपको आती हैं तो फिर उसके हिसाब से आप एक प्रॉपर जो प्रिडिक्शन है वो कर सकते हैं। तो ये था वीडियो नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक। इसके अलावा जो मेन इस वीडियो का जो मेन हमें पढ़ना था, इम्प्रूविंग एंड नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि इम्प्रूविंग हाउस कौन सा और नॉन इम्प्रूविंग हाउस कौन सा। इम्प्रूविंग एंड नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस में लेकर एक और चीज़ होती है कि जैसे हमें रत्नों को धारण करना है, तो जो इम्प्रूविंग हाउसेस को, मैं रत्न पे एक और वीडियो बनाऊंगा, तो रत्नों के लिए फिर हम इम्प्रूविंग हाउसेस को देखते हैं कि कौन सा ग्रह इम्प्रूविंग हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है और कौन सा ग्रह नॉन इम्प्रूविंग हाउस को सिग्निफाई कर रहा है।
प्लस फॉर्चूना को देखते हैं। तो फॉर्चूना और इम्प्रूविंग हाउस अगर मैच कर जाए तो उसका रत्न जीवन भर आप पहन सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि दशा भुक्ति DBA KP में चलता है और वहाँ दशा अंतर महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर इस तरह का कॉम्बिनेशन हम वैदिक में लेते हैं। तो जब भी कोई ग्रह फल देता है पूरी तरह से तो वो अपनी दशा अंतर और प्रत्यंतर या वैदिक में कहते हैं और KP में कहें तो DB में देता है, दशा भुक्ति यंत्र। तो किसी भी ग्रह का एक्चुअल अगर देखें तो अपनी महादशा में पूरी तरह से फल देता है, अंतरदशा में फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो भी रत्न हम पहने तो जब महादशा स्टार्ट होती है तो उस दरमियान हमें पहनना चाहिए। तो रत्नों का सुझाव मैं इसलिए देता हूँ कि रत्न आप पहन सकते हैं, क्योंकि जैसे कालसर्प की पूजा है, मंगल दोष की पूजा है, इनसे कुछ नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बताऊं, जाके आप 2 घंटे 4 घंटे किसी पूजा को करा लें, वो अच्छी चीज़ है, आप करा लें मन की शांति के लिए, पर एक्चुअल जो फल मिलता है वो मिलता है आपको मंत्रों के द्वारा, इसके अलावा रत्नों के द्वारा। क्योंकि जो ऊपर से किरणें आ रही हैं वो बेसिकली नक्षत्र बेस्ड होती है KP पे, और अगर वो रत्न मैच कर जाए आपको, जो आपको पहनना है, जो आपके लिए भाग्यवर्धक है, तो मान के चलिए कि जीवन में आपको बहुत ऊंचा ले जाता है। तो रत्न एक बहुत बेनिफिट आपको दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है मंत्र, और मंत्र भी लोग कहते हैं 108 कर लें, 1008 कर लें, कुछ नहीं होना। जब तक उनकी संख्या लाखों में नहीं जाएगी तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद मंत्र करें तो सबसे बेहतर होता है, सबसे नंबर 1 होता है खुद को करना मंत्रों को। और जब मंत्र करें तो ब्रह्मचर्य व्रत का जरूर पालन कर लें। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता, या फिर मंत्र जिससे करवा रहे हैं उसको वो मंत्र अगर सिद्ध होता है तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि कभी भी कोई उपाय करना है तो या तो रत्न का सही चुनाव कर लें या फिर मंत्र कर लें। जैसे गायत्री मंत्र हैं और ये सारे मंत्र हैं, तो गायत्री मंत्र पर एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा तो उसका महिमा समझा दूंगा क्या है। लेकिन जब तक बल्क में नहीं होगा, जब तक 5 लाख 11 लाख 24 लाख 21 लाख इस तरह से जब तक नहीं जाएगा कोई असर नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्रों की संख्या कम से कम 1 लाख के ऊपर जाएगी, 5 लाख 10 लाख 11 लाख इस तरह से जब बल्क में जाते हैं तब असर डालते हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।